हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ कांटेक्ट नंबर है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और यहाँ जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव जो है बउआ, केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में हम लोग 3 पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पर एक पार्ट 4 होने वाले हैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्ट में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसमें क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, ग्रुप 18 का जो भी तत्व होता है, जो ग्रुप 18 का अक्रिय गैस है ना, ग्रुप 18 का जो भी तत्व है, तो ग्रुप 18 के तत्वों से संबंधित यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 4 होने वाला है। 3 पार्ट पहले आपको डिस्कस किए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलो, अब यहाँ पर है क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन देखिए क्या क्या आपका है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रुप 18 के तत्वों को कहा जाता है। चलिए, ग्रुप 18 के तत्वों को कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 इज ऑल्सो कॉल्ड। हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन में है हाइड्रोजन कहते हैं, चेल्कोजेन कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन हाइड्रोजन दिया है, दूसरा चेल्कोजेन है, उत्कृष्ट गैस है, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। जल्दी से इस पर कमेंट कीजिए आप लोग, है ना, तेजी पूर्वक इस पर कमेंट कीजिए कि ग्रुप 18 के तत्वों को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन है, चेल्कोजेन है, उत्कृष्ट गैस है, और इनमें से कोई नहीं। ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहा जाएगा। चलिए, जिनका आंसर सी आ रहा है वो उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, वो सब लोग सही हो। ग्रुप 18 के तत्वों को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस, ध्यान रखना। ग्रुप 18 के तत्वों को हम लोग बोलते हैं क्या क्या हुआ, तो एक पहला में अक्रिय गैस आपको ध्यान रखना है। अक्रिय कहते हैं, उत्कृष्ट कहते हैं, या नोबल गैस कहते हैं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस या नोबेल गैस। तो आंसर आपका यहाँ जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार आपका सी हो जाएगा बुआ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, और ये आपका जो क्वेश्चन है पढ़िए। इसमें क्वेश्चन क्या है, ग्रुप 18 के तत्व किस अवस्था में होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 एग्जिस्ट इन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है कि ग्रुप 18 के तत्व किस अवस्था में होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 एग्जिस्ट इन। पहला सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है, गैसेस है, और एनी फेज का था किसी अवस्था में। पहला में ऑप्शन में जो हिंदी में अगर इसको कहोगे तो पहला सॉलिड फेज मतलब ठोस अवस्था, पहला में ठोस लिखना चाहता है बुआ, फर्स्ट में ठोस है। सेकंड में यहाँ कहा गया लिक्विड फेज में है, थर्ड में गैस होता है, और कोई भी फेज हो सकता है। तो चलिए, आपको ये बताना है कि ग्रुप 18 के तत्व किस अवस्था में होता है, ठोस है, द्रव है, गैस है, इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से इस पर कमेंट करो, ग्रुप 18 के तत्व किस अवस्था में होता है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 एग्जिस्ट इन। चलिए, जिसका आंसर सी आ रहा है वो गैसेस फेज आ रहा है, सब लोग सही हो। इसका आंसर सी रहेगा। ग्रुप 18 के जो भी तत्व होता है वो सबके सब गैसीय अवस्था में होता है। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा बुआ कौन सा, तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा सी हो जाएगा। सी गैसेस फेज जो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये गैसेस फेज आपका हो जाएगा, है ना। इसको अक्रिय गैस कहते हैं, है ना। ग्रुप 18 के तत्वों को बोलते हैं क्या, अक्रिय गैस कहते हैं, तो गैसीय अवस्था में रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्यों। चलिए, और ये सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुआ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 का जो एग्जाम है होने वाला है, जो ये होगा आपका, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन है कि आवर्तसारणी में सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है, ये बताइए। मोस्ट आईपी वैल्यूज इन पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है, ये आपको बताना है। मोस्ट आईपी वैल्यू किसका है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन विभव किसका रहेगा। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। चलिए जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन आपको हीलियम दिया है, नियोन है, आर्गन है ना, और यहाँ पर आपको क्रिप्टन दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा है जिसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक आयनन विभव किसका रहेगा, ये आपको बतानी है। चलो जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी से आपको कमेंट करना है कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक बुआ आयनन विभव, सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन दिया गया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। चलिए, बिल्कुल जिसका ये आंसर है वो सब लोग सही हो। ये आंसर वाले सभी लोग सही हो। जिसका आंसर ए आ रहा और ए में हीलियम आपको दिया गया है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। हीलियम का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। सर कितना होता है, तो 2372। ध्यान रखना, हीलियम का आयनन विभव होता है 2372 किलो जूल पर मोल। हीलियम का आयनन विभव 2372 किलो जूल पर मोल होता है।
2372 किलो जूल पर मोल। तो हीलियम का आयन सबसे अधिक रहेगा। जिसका ये आंसर है वो सब लोग सही हो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, कौन सा अक्रिय गैस प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है ना। कौन सा इसमें अक्रिय गैस जो दिया गया है आपको यहाँ पर ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस इसमें है बउआ जो सबसे अधिक पाया जाएगा प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है, ये आपको बतानी है ना। द इनर्ट गैस विच इज मोस्ट एबंडेंस सबसे अधिक प्रकृति में पाए जाने वाला। तो ये बताना है कि सबसे अधिक प्रकृति में कौन सा अक्रिय गैस है। ऑप्शन है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। सेम ऑप्शन। सबसे अधिक इसमें हीलियम दिया गया है बउआ, नियोन है, आर्गन है आपका, इसके बाद क्रिप्टन है। चलिए कौन सा है हीलियम, इसमें कौन सा है सबसे अधिक प्रकृति में कौन सा पाया जाता है, ये आपको बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करो बउआ। कौन सा अक्रिय गैस जो है प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंस इनर्ट गैसेस। चलिए बिल्कुल जिसका सी आंसर आ रहा है बउआ, आर्गन जिसका आ रहा है, आर्गन जिसका आ रहा है सब लोग सही हो। आर्गन जो होता है प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है अक्रिय गैसों में। आर्गन ध्यान रखना, अक्रिय गैसों में आर्गन जो होता है बउआ, ग्रुप 18 में आर्गन जो होता है, आर्गन सबसे अधिक प्रकृति में पाया जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आपका आंसर सी, जिसका सी है सभी लोग सही हो। चलो अगला जल्दी से इस पे देखो, पढ़ो और जल्दी से कमेंट करो इस पे कौन सा आंसर रहेगा। A B C D जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव सबसे कम होता है ना, सबसे लीस्ट है ना आयनन विभव रहेगा। लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन फॉलोइंग, सबसे कम आयनन विभव किसका। सबसे अधिक तो आपको हीलियम का होता है ना। अभी आपको बताए थे कि सबसे अधिक हीलियम का होता है 2372 किलो जूल पर मोल सबसे अधिक होता है हीलियम का। लेकिन सबसे कम किसका होता है ये आपको बतानी है ना। सबसे कम जो है बउआ किसका रहेगा ये बताना है। हीलियम है, जेनोन है। यहाँ देखिए ऑप्शन जो दिया गया आपका हीलियम यहाँ पर है ना, हीलियम है। यहाँ देख लीजिए जेनोन आपको दिया गया है। यहाँ देखिए आपका आर्गन है और लास्ट में क्रिप्टन दिया गया था। कौन सा ऐसा एलिमेंट इसमें दिया गया है बउआ जिसका आयनन विभव सबसे कम रहेगा, लेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन फॉलोइंग, सबसे कम। चलिए जल्दी से बताइए। हीलियम है, जेनोन है, आर्गन है और क्रिप्टन है। चलो जिसका आंसर बी आ रहा है बउआ, जेनोन जिसका आंसर आ रहा है जेनोन XC, जिसका आंसर बी आ रहा है सब लोग सही हो। ये इतना में जो दिया गया है क्रिया गैस इस सब में बउआ जेनोन का आयनन विभव सबसे कम होता है। अगर ध्यान रखना चाहते हो सर कितना, तो 1170 ध्यान रखना आपको, 1170 डाटा आप लिखना चाहते हो तो जेनोन का ध्यान रखना। 1170 होता है जेनोन का, 1170 किलो जूल प्रति मोल। चलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में समझो, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन सा अक्रिय गैस है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, ये आपको बतानी है। कौन सा अक्रिय गैस जो है बुआ, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेस पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। चलिए ये बताना है कि सबसे कौन सा अक्रिय गैस है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। ऐसे हम लोग को पता है कि अक्रिय गैस कभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता ही नहीं है, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है कि अक्रिय गैस में कौन सा ऐसा गैस है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो चलो यहाँ ऑप्शन दिया गया है हीलियम है, जेनोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। ये आपको ऑप्शन दिया गया है बउआ, इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आपका इसमें आंसर रहेगा। हीलियम है, जेनोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, कौन सा। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यदि आप पढ़े होंगे ग्रुप 18 अगर आपको क्लियर है बुआ, ग्रुप 18 यदि आप पढ़े हुए हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से बनना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा रहा है। हाँ बिल्कुल, जिसका आंसर बी आ रहा है बुआ सब लोग सही हो, बी आंसर रहेगा। इसका आंसर आपको ऑब्वियसली बी ही हो जाएगा। जेनोन जो होता है बुआ एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है ना, सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए, हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। चलिए मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन दिया गया एयर है, इसके बाद सन है, मोनाजाइट है, सी है। एयर मतलब हवा होता है वो वायु, सन मतलब सूर्य, मोनाजाइट ही है, सी मतलब समुद्र। हिंदी अगर ऑप्शन आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एयर मतलब हवा या वायु, सूर्य होता है, सन मतलब सूर्य होता है, मोनाजाइट एक कंपाउंड है तो मोनाजाइट का मोनाजाइट ही रह जाएगा, और सी मतलब समुद्र होता है। तो ये बताना है कि हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा रहेगा। हीलियम का मुख्य स्रोत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बुआ, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपको बताना है कि यहाँ हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है, आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए तो इसमें अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं बउआ, चाहे जो लोग सी ऑप्शन करे वो सब लोग सही हो। जिसका आंसर सी आ रहा है बउआ वो सब लोग सही। मोनाजाइट जो होता है बउआ, ये हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, मोनाजाइट। अच्छा, गलती से कभी कभी आपको मोनाजाइट ऑप्शन में नहीं देता, मोनाजाइट हटा देता है। तो अगर बउआ मोनाजाइटवा को अगर हटा देगा ना तो इसके बाद आंसर सूर्य हो जाएगा, सन हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन में मोनाजाइट हटा दे तो उसके बाद आपको सूर्य लिखना है, ध्यान रखना है ना। अगर प्राइमरी कंडीशन में कौन सा है, तो प्राइमरी में आपको सी ही यहाँ पर आंसर आपका रहेगा बउआ, सी मत यहाँ पर मोनाजाइट ही आपका आंसर रहेगा, ध्यान रखना है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होता है, लेकिन यदि मोनाजाइट नहीं देता है तब आपको सूर्य याद रखना है। यहाँ मोनाजाइट दिया है, इसका आंसर आपका मोनाजाइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या लिखा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलो जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन पे, रेडियो सक्रिय कौन होता है बउआ, रेडियो सक्रिय, जल्दी से बताइए कौन सा तत्व है जो इसमें रेडियो सक्रिय है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। हीलियम है, आर्गन है, रेडॉन है, नियोन है। रेडियो सक्रिय कौन सा तत्व रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है बउआ रेडियो सक्रिय है, कौन रेडियो सक्रिय तत्व है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा इसमें रहेगा। चलो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, हीलियम है, आर्गन है, रेडॉन है, नियोन है। चलो यदि आप जानते हो तब ठीक ठाक है, ठीक है। या जो लोग भी सी ऑप्शन करे हो बउआ, रेडॉन के बारे में कह रहा हो सब लोग सही हो। रेडॉन जिसका ऑप्शन आ रहा है बउआ वो सब लोग सही हो। रेडॉन वास्तव में रेडियो सक्रिय है, मतलब इसका न्यूक्लियस टूटेगा, नाभिक टूटेगा, टूट के अल्फा बीटा गामा देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, रेडियो सक्रिय जो है बउआ इसमें रेडॉन रहेगा, रेडॉन आपका आंसर हो जाएगा, सी आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जल्दी से इस पर कमेंट करो। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, जेनॉन का आयनन विभव लगभग किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। जो यहाँ पर आपको जेनॉन दिया गया है बउआ, इस जेनॉन का आयनन विभव आपको पता है कि 1170, अभी पीछे बता रहे थे आपको 1170 होता है। जेनॉन का आयनन विभव कितना है बउआ, 1170 है। तो इस जेनॉन का आयनन विभव लगभग किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। 1170 के आसपास कौन सा वैल्यू है, किसके बराबर है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जेनॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जेनॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जेनॉन का आयनन विभव लगभग किसके समान होता है। जल्दी से कमेंट करो क्या रहेगा। बिल्कुल जिसका बउआ ये आंसर आ रहा है, ऑक्सीजन जिसका आंसर आ रहा है सब लोग सही हो। ऑक्सीजन वाले सभी लोग सही हैं, जिसका आंसर ऑक्सीजन है बउआ सभी लोग सही हो। ऑक्सीजन आपको ऑप्शन में दिया है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, नन ऑफ दीज है, नॉट मतलब नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना जेनॉन और ऑक्सीजन बउआ ध्यान दो, यहाँ जो जेनॉन होता है और ऑक्सीजन ये दोनों का आयनन विभव लगभग समान होता है। जेनॉन का 1170 होता है बउआ और ऑक्सीजन का 1175 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों का लगभग समान होता है जेनॉन और ऑक्सीजन का। आपका यहाँ आंसर आ जाएगा ए बउआ, जो ये है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे आप जाइए, ऑक्सीजन आपका आंसर हो जाएगा। ये वाले सभी लोग सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बउआ और अगला क्वेश्चन में जरा पढ़ो क्या लिखा है। कहा गया है कि जेनॉन टेक्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू, जेनॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आपको पता है कि जेनॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है केकरा साथ सर, फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन के साथ भाग लेता है ना। जेनॉन का बहुत सारा कंपाउंड है, जेनॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी आपका लेता है। किसके साथ है, केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड बनाता है। तो आखिर जेनॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों लेता है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। जेनॉन टेक्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू, क्यों है ना, जेनॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्यों। ऑप्शन दिया गया है, हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहाँ ऑप्शन दिया गया है। अगर हिंदी की बात करो ना तो यहाँ जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है वो फर्स्ट ऑप्शन है, हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयनन विभव अधिक होने के कारण। दूसरा आयनन विभव कम होने के कारण, हिंदी बोल रहे हैं यहाँ पर, ये हिंदी है आपका। ये तीसरा का हिंदी हो जाएगा बउआ, विद्युत ऋणात्मकता हाई अधिक होने के कारण। और है ना जो चौथा है वो उसमें कहा गया कि विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण। तो ये बताइए जेनॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों लेता है, क्योंकि उसका आयनन विभव कम होता है औरों की अपेक्षा, है ना। अक्रिय गैसों में सबसे कम आयनन जेनॉन का होता है, तो जेनॉन का आयनन विभव सबसे कम होता है, इस कारण से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल बी। और जिसका बी आ रहा है सब लोग सही हो। बी जिसका है बउआ, बी का हिंदी हो जाएगा आयनन विभव कम होने के कारण, तब बी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
बात क्लियर है। चलो अगला देखो क्वेश्चन बुआ, निम्नलिखित में से किसे लिमिटिंग गैस कहते हैं? लिमिटिंग गैस किसको कहा जाता है? विच इज कॉल्ड लिमिटिंग गैस। निम्नलिखित में से कौन सा आपका लिमिटिंग गैस है, ये आपको बताना है। लिमिटिंग गैस कौन है? पहला में दिया हीलियम, दूसरा में हाइड्रोजन, थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया है, हीलियम है। सेकंड में यहाँ पर हाइड्रोजन H2 रहेगा बुआ, H2 रहेगा, यहाँ ध्यान रखना H2। तो सेकंड में यहाँ पर आपको H2 कर लेना है। और थर्ड में यहाँ दिया गया है बुआ बोथ, बोथ मतलब दोनों, बोथ मतलब दोनों होता है, और नॉट, नन ऑफ दिस। तो लिमिटिंग गैस किसको कहते हैं ये आपको इसमें बतानी है ना, विच इज लिमिटिंग गैस। चलो जल्दी से कमेंट करो कि लिमिटिंग गैस किसको कहा जाता है, लिमिटिंग गैस किसको कहते हैं ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन पहला में हीलियम है, दूसरा हाइड्रोजन है, सी में बोथ है, दोनों है। चलो बिल्कुल जिसका इसका सी आंसर है सब लोग सही हो। दोनों को, हाइड्रोजन है हीलियम, दोनों को लिमिटिंग गैस कहते हैं, वो ध्यान रखना है। हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर सेड टू बी लिमिटिंग गैस बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देयर पार्टिकल्स। उसके कणों के बीच कोई बल नहीं लगता है, इस कारण से, है ना, उसके कणों के बीच कोई बल नहीं लगता है, इस कारण से इसको हम लोग लिमिटिंग गैस कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को हम लोग लिमिटिंग गैस कहते हैं क्योंकि इसके कणों के बीच कोई बल नहीं लगता है, और जिसके कणों के बीच कोई बल ना लगे उसी को तो लिमिटिंग गैस कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया पढ़िए। कहा गया इनर्ट गैस नेवर टेक्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ। अक्रिय गैस कहते हैं ना कि गैस अक्रिय है, कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्यों भाग नहीं लेता है? अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्यों? चलिए हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, हायर वैल्यू, सेम ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कि अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेता है। तो अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेता है आपको बताना है, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है कि उसका आयनन विभव अधिक होता है, ये पहला में कहा गया है कि आयनन विभव अधिक होता है इस कारण से। दूसरा लोअर आयनन विभव कम होता है इसके कारण से। हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है इस कारण से। और लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका विद्युत ऋणात्मकता कम होता है इस कारण से। तो चलिए जल्दी से आपको बताना है कि अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेता है। बिल्कुल जिसका आंसर ए आ रहा है वो लोग सही हो, ए वाले, है ना। हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव अधिक होने के कारण, या ये कहिए कि इसके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है, इस कारण से अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना एकदम असंभव है। तो आपका आंसर इसमें ए आ जाएगा। चलो ये 12वां क्वेश्चन था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बुआ 13 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसका पढ़ो और बताओ जल्दी से क्या है। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग बैलून या हवाई जहाज के पहियों में किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड इन बैलून और व्हील ऑफ एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन के पहिए में कौन सा गैस भरते हैं बैलून या हवाई जहाज के पहिए में? बैलून या हवाई जहाज का जो पहिया होता है बउआ, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन हीलियम है, नियोन है, आर्गन है और क्रिप्टन है। बताना है कि कौन सा गैस हवाई जहाज के पहियों में भरा जाता है। चलिए जल्दी से कमेंट करो। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पूछा गया सब क्वेश्चन है, ये सब आपको आनी चाहिए यदि आप ग्रुप 18 पढ़ लिए हैं, नहीं तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर जाना है। 2023 एग्जाम टारगेट है बुआ, टारगेट पेज पर लिए हैं किसको? तो 2023 के एग्जाम को अभी से एकदम मेहनत करना शुरू कर दो, एकदम टारगेट बना लीजिए कि काम खत्म उसको कर देना है ना, धज्जी उड़ा के रख देना है। और चलिए बताइए आंसर कौन सा रहेगा। बिल्कुल जिसका इसका ये आंसर आ रहा है सब लोग सही हो बुआ, हीलियम। हीलियम गैस काफ़ी हल्का होता है और अदहनशील होता है बुआ, हीलियम काफ़ी अधिक हल्का और अदहनशील होता है, इस कारण से इसका प्रयोग करते हैं कहाँ बुआ? हवाई जहाज के पहियों में। हवाई जहाज के पहिया में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग होता है। बैलून में देखते हो उड़ने वाला बैलून, उसमें भी हवाई जहाज के उसमें भी आपको हीलियम गैस का ही प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज के पहिया और बैलून में हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलो। अक्रिय गैसों में सबसे कम आयनन विभव किसका होता है ना। जो अक्रिय गैस होता है बउआ, अक्रिय गैसों में सबसे कम आयनन विभव किसका रहेगा? लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इनर्ट गैस, है ना। अक्रिय गैसों में सबसे कम आयनन किसका है? कौन सा है जिसका सबसे कम आयनन विभव होता है? वही तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, पीछे भी एक क्वेश्चन आपको करवाए थे कि अक्रिय गैसों में सबसे कम आयनन विभव किसका होता है। चलिए
सबसे कम आयनन वाला कौन है बउआ? लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल। बताओ जल्दी से, पीछे भी क्वेश्चन करवाए हैं। हीलियम का सबसे अधिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हीलियम का भी पीछे पीछे भी आपको बताए थे कि हीलियम का बउआ 2372 था नहीं, और सबसे कम आपका जेनॉन का आपको बताए थे 1170 आपको बताए थे। जेनॉन का 1170 होता है जेनॉन का बउआ। तो सबसे कम आपका जेनॉन का रहेगा, डी आंसर यहाँ पर हो जाए जेनॉन। एक्स ई आपका आंसर ये हो जाएगा बउआ, एक्स ई जेनॉन हो जाएगा आपका आंसर। जेनॉन आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है। चलो वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है, इसमें तो कंजूसी नहीं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो भी सब 12th में पढ़ने वाला कहीं पढ़े है ना, उसको केवल है ना एग्जाम पास करने से मतलब होता है बउआ, है ना। तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये हम आपको ये सब विश्वास जरूर दिलवाते हैं कि इतना अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कहीं कोई नहीं करवा रहा होगा, है ना। सब उसी समय करवाता है बउआ जब एग्जाम के टाइम में सब उबिया के एकदम ऑब्जेक्टिव करवाएगा आपको। तो ऑब्जेक्टिव वहाँ पर दिक्कत आपको हो जाता है, कौन सा याद करें कौन याद नहीं करें। आप अभी से सब एकदम कंप्लीट कर लो, है ना। अभी से ही सारा को आपको कंप्लीट कर लेना है, एग्जाम के समय ज़्यादा उबिया की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो बताइए सबसे अधिक विसरण क्षमता किसमें पाया जाता है? मोस्ट एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंशन पावर, एक्सपेंड करने की क्षमता, है ना। इसे यहाँ रख दिए है ना, तो आपस में इसे फैलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे अधिक इसका फैलाव किसमें होता है? सबसे अधिक कौन फैलेगा, है ना। इसमें सबसे अधिक एक्सपेंशन पावर किसमें होता है, ये आपको इसमें बतानी है कि सबसे अधिक विसरण क्षमता किसका होता है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जेनॉन है? बताइए, चलो जल्दी से बताना है कि सबसे अधिक विसरण क्षमता पाई जाती है किसमें। चलिए जिसका भी बउआ हीलियम आंसर यहाँ पर आ रहा है, हीलियम जिसका भी आंसर है, सब लोग सही हो। विसरण क्षमता सबसे अधिक हीलियम का होता है। क्यों? क्योंकि हीलियम के कणों के बीच कोई बल नहीं लगता है, तो नहीं लगेगा तो डायरेक्ट यहाँ से फैलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो गैसीय अवस्था में होता है, अगर ठोस रहेगा तो फैलेगा नहीं। तो इसलिए आपका आंसर इसमें हीलियम हो जाएगा। ए आंसर रहेगा बउआ, आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। हीलियम, हीलियम इस आपका आंसर हो जाएगा। ये 15वां क्वेश्चन था। चलिए 16वां क्वेश्चन पर चलते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, एक तो मोनाजाइट आपको पीछे बता दिए हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होता है, पीछे आपको बताया, लेकिन ऑप्शन में मोनाजाइट नहीं दिया है। मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का मुख्य स्रोत होता है क्या बउआ? मोनाजाइट। लेकिन यहाँ मोनाजाइट आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। अब बताना है, अर्थ है मतलब पृथ्वी, सन मतलब सूर्य, रेडियम, रेडियम एलिमेंट होता है बउआ, और है ना माइंस ऑफ रॉक मतलब जो चट्टानों का जो खान होता है ना, वो है। तो बताइए हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा रहेगा, ये आपको बताना है। हीलियम का मुख्य स्रोत है कौन सा? मोनाजाइट इसमें नहीं दिया है। बिल्कुल ठीक है, जिसका जिसका बी आ रहा है बउआ, सूर्य जिसका जिसका ऑप्शन आ रहा है वो सब लोग सही हो। बी इसका आंसर होगा ही होगा, और बी ही इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? अक्रिय गैस का मुख्य स्रोत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, पूछता है। अक्रिय गैसों का मुख्य स्रोत क्या रहेगा? मेन सोर्स ऑफ नोवेल गैस, वायुमंडल है, समुद्र है, चट्टान है, झरना है। फिर से वायुमंडल है, समुद्र है, चट्टान है, झरना है। यहाँ आपको दिया गया है ऑप्शन, और जल्दी से आप बताइए कि उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होता है ना। नोबेल गैसों का मुख्य स्रोत क्या होता है? अक्रिय गैसों का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का, मोनाजाइट और सूर्य बता दिए हैं। और पूरे अक्रिय गैस है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, पूरा ग्रुप 18 के बारे में बात करता है। तो उसका सबसे मुख्य स्रोत कौन सा रहेगा, ये बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करो, जिसका भी कमेंट ये आ रहा है वो वायुमंडल है, वो लोग केवल सही हो। वायुमंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, वायुमंडल इसका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर वायुमंडल रहेगा। वायुमंडल जो है मुख्य स्रोत होता है ना अक्रिय गैसों का, नोबेल गैस का, उत्कृष्ट गैस का। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। HCF4 की आकृति होती है ना। HCF4 ज्योमेट्री ऑफ HCF4 कहा गया है कोणीय होता है, समतलीय होता है ना, वर्ग समतलीय, ऑक्टाहेड्रल होता है, इनमें से कोई नहीं। पहले इसका आप आंसर कमेंट करो। देखो अगर जानते हो तो कमेंट करो जल्दी से। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से अगर इसको रखोगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन आपको आवेगा। HCF4 दिया है, इसकी आकृति बताना है। HCF4 है बउआ, इसकी आकृति डिस्कस करना है कि इसका आकृति कैसा रहेगा। कोणीय है, वर्ग समतलीय है, ऑक्टाहेड्रल है, इनमें से कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके लिए है। चलो बताओ, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा बउआ। हाँ, जिसका जिसका बउआ बी आंसर है, बी वाले सही हो। बी वाले के पास वर्ग समतलीय कैसे सर? जेनॉन यहाँ है बउआ, 4 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन इधर रहेगा, एक फ्लोरीन इधर रहेगा, एगो इन्हें कोना पर रहेगा, इन्हें कोना पर रहेगा। चारों इससे बंधन बनाए हुए रहता है।
और इसको आप ऐसे करके देख लो ना, वर्ग समतलीय नजर आ रहा है वर्ग के जैसा, ये वर्ग के जैसा तो ऐसे बन ही रहा है, तो वर्ग समतलीय होता है बुआ, ध्यान रखना है क्या रहेगा, वर्ग समतलीय। आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा, वर्ग समतलीय बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बुआ। वह HCF4 की आकृति वर्ग समतलीय रहेगा, HCF4 की आकृति कैसा, तो वर्ग समतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबुल गैस होते हैं, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस जो है बुआ क्या होता है, एक परमाणविक है, परमाणविक है, चतुर्थ है और अष्ट परमाणविक होता है, मोनो एटॉमिक है, डाई है, टेट्रा एटॉमिक है, ऑक्टा एटॉमिक है ना। नोबेल गैस क्या होता है ये आपको बताना है, एक परमाणविक, द्विपरमाणविक, चतुर्थ परमाणविक, अष्ट परमाणविक। नोबुल गैस क्या होता है ये आपको बतानी है बुआ, चलो जल्दी से बताओ तो। नोबुल गैस क्या होता है, नोबुल गैस होता है बुआ अक्रिय गैस क्या होता है। चलो बिल्कुल ठीक है, जिसका ये आंसर आ रहा है सब लोग सही हो, ये वाले सभी लोग सही हो। एक परमाणविक होता है, हीलियम को देखते हो He लिखते हैं, He2 कभी लिखते हैं नहीं, केवल He लिखा जाता है, एक परमाणविक। He2 लिखते हैं तो ये आपका द्विपरमाणविक हो जाता, लेकिन ये होता है बुआ केवल एक परमाणविक होता है, केवल He ही लिखते हैं, He2 हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना। तो फिर द्विपरमाणविक 3 देते हैं, मतलब 3 हम लोग नहीं इसको लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, इसका आंसर एक परमाणविक है, किसी के साथ मिलता नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बुआ इसमें ए आंसर आपका रहेगा, है ना, क्या रहेगा, ए आंसर रहेगा, एक परमाणविक आपका हो जाएगा, ए आंसर रहेगा। बात क्लियर है बुआ, ए आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबुल गैसों का आयनन विभव होता है, बताना है आपको। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नोबुल गैस इज, चलिए नोबुल गैस का आयनन भी है ना, IP वैल्यू बताना है। आयनन विभव होता है, अधिक है, कम है, शून्य है, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं वैल्यू नोबुल है ना। नोबुल गैस का आयनन विभव जो है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जिसका आंसर ये आ रहा है सब लोग सही हो। अधिक होता है वो काफ़ी अधिक 2372 के आसपास तक चला जाता है। अब देखते हो हीलियम का बड़ी ज़्यादा हो जाता है, तो काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि इसके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना एकदम असंभव है ना। तो बड़ी ज़्यादा आपको ऊर्जा देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ध्यान रखना है कि इसका आयनन विभव जो होता है बउआ काफ़ी अधिक होता है, ध्यान रखना अधिक होता है, ये आंसर यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ये आ जाएगा। चलिए कहा गया कि आर्गन के बारे में डिस्कशन आपको करना है। AR आर्गन दिया गया है, तो आर्गन एक गैस है, आर्गन इज ए, चलो एक परमाणविक, द्विपरमाणविक, चतुर्थ है, अष्ट है। तो आर्गन तो अक्रिय होता है, अभी आप अक्रिय के बारे में आपको बताए थे, अक्रिय के बारे में तभी आपको बताएं कि एक परमाणविक होता है। तो आंसर आपका ये ऑब्वियसली हो जाए, जिसका ये आ रहा सब लोग सही हो, यही इसका आंसर रहेगा। आर्गन बउआ अक्रिय है, और जितना भी अक्रिय गैस होता है उस सबके सब आपका एक परमाणविक ही होता है, एक परमाणविक ही होता है। तो आपका आंसर इसमें यही हो जाएगा, एक परमाणविक ही रहेगा। 21 के बाद चलो 22 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं वो, 22 नंबर क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बताना है। और है ना, अक्रिय गैसों या आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है ना, किस ग्रुप का, आर्गन इज मेंबर ऑफ व्हिच ग्रुप, यहाँ देखो लिखा गया ग्रुप में, किस समूह का, किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का इसमें। चलिए प्रथम है, शून्य है, चतुर्थ है, इनमें से कोई नहीं। अब तो कहोगे सर हम लोग तो पढ़े कि 18वां ग्रुप का है, ऑप्शन तो देवे नहीं किया, तो इनमें से कोई नहीं मार दे, क्या रहेगा ऑप्शन वो बताओ जल्दी से, क्या इसका आंसर हो जाएगा। आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है आपको बताना है। चलो हाँ वो बी वाले सब लोग सही हो, बी बिल्कुल ठीक है, बी जिसका इसका वही लोग सही हो, इनमें से कोई बिल्कुल नहीं होगा। 18वां ग्रुप या इसको जीरो ग्रुप भी हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा बुआ, आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी जीरो ग्रुप इसको कहते हैं। चलिए यहाँ पर आंसर क्या आपका रहेगा, बी आंसर रहेगा, तो इसका जीरो ग्रुप कहते हैं। ध्यान रखना आर्गन आपका जीरो ग्रुप का एलिमेंट होता है बुआ, ध्यान रखना जीरो ग्रुप का एलिमेंट रहेगा आर्गन। 18वां कहो चाहे जीरो, दोनों यहाँ पर सेम रहता है, 18वां कह दीजिए चाहे जीरो कहिए, दोनों सेम रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एकदम इंपॉर्टेंट है, तो बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। आर्गन है, आर्गन या निष्क्रिय गैस, सब तो निष्क्रिय होता ही आर्गन भी है, के लिए Cp/Cv का वैल्यू बताना है। द वैल्यू ऑफ Cp, देखो Cp या डिवाइडेड बाय Cv का वैल्यू बताना है। अक्रिय गैसों के लिए क्या रहेगा, Cp और Cv का रेशियो क्या रहता है, Cp और Cv का रेशियो अनुपात क्या रहेगा, 1.42 है, 1.66 है, 2.5 है, 22.4 होता है। चलो जल्दी से बताना है कि क्या इसमें वैल्यू रहेगा, कौन सा वैल्यू रहेगा, ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा वैल्यू रहेगा। Cp और Cv का अनुपात क्या होता है अक्रिय गैसों के लिए, मोनो एटॉमिक सब होता है उसके लिए, अक्रिय गैस या आर्गन के लिए क्या रहेगा। चलो जल्दी से कमेंट करो, कमेंट कीजिए जल्दी से, इस सब आपको 11th में क्वेश्चन मिलता है आपको।
चलिए बिल्कुल ठीक है बुआ, जिसका जिसका 1.66 आ रहा है ना वही लोग सही हो। वो 1.66 एकदम ध्यान रखो, वो 1.666 का वैल्यू रहेगा, 1.66 इसका आंसर रहेगा बुआ। तो आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा, बी आंसर आपका हो जाएगा बुआ। कौन सा आंसर आपका होगा? तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा ये बी रहेगा, है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा बुआ? बी। बी 1.66 होता है वैल्यू, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 1.66। 23। चलिए 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं? चलो पढ़ो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है। HCF2 में अणु की आकृति होती है। चलो ये वहाँ HCF4 पूछा गया था, वर्ग समतलीय आया था, 4 वाला ऐसे आया था, लेकिन अब 2 वाला पूछा कि नहीं HCF2 है तो उसकी आकृति आपको बताना है। HCF2 है ना, मोलिकुलर शेप ऑफ HCF2, है ना। कहा गया कि त्रिभुजाकार समतलीय होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, वर्ग समतलीय होता है, स्क्वायर प्लेनर, रैखिक होता है, लीनियर और पिरामिडल होता है, या पिरामिड जैसा होता है। चलिए बताइए जल्दी से, HCF2 के अणु की आकृति होती है, कैसा रहेगा? चलो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो कि कौन सा रहेगा। त्रिभुजाकार समतलीय होगा वो ऐसा, देख लो, वर्ग समतलीय होगा ये कहा गया है, रैखिक होगा ये आपको बताना है, या पिरामिडल होगा ये आपको बताना है। कौन सा रहेगा ये जल्दी से बताइए। बिल्कुल जिसका सी आंसर है सब लोग सही हो बुआ। इसमें के गो फ्लोरीन है बुआ? 2 गो। HCF2 में आप देख लो ना, HCF2 जो लिखा गया है इसमें 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ जेनॉन 1 फ्लोरीन इधर दे दो, 1 फ्लोरीन इधर दे दो, सीधा सीधा सा एकदम देखो, रैखिक एकदम लाइन जैसा है, सीधा सीधा है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा इसमें, है ना। आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। बात क्लियर है? रैखिक हो जाएगा, रैखिक। चलो अगला क्वेश्चन है बुआ, ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ का है, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो लिखा गया है कि उत्कृष्ट गैसों के यौगिक बनाए गए थे। सबसे पहले उत्कृष्ट गैसों से, अक्रिय गैसों से यौगिक कब बना है ये आपको बतानी है। सबसे पहले यौगिक का निर्माण कब हुआ है अक्रिय गैसों से, ये आपको बतानी है। 25वां क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, टोटल 25। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो वो कर ही देना है, ठीक है। चलिए तो अक्रिय उत्कृष्ट गैसों से यौगिक कब बना है? सब लोग जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से सब लोग कमेंट करो। तो बिल्कुल जिसका आंसर सी आ रहा है सब लोग सही हो, सी आंसर वाले सभी लोग सही हो बुआ। आंसर सी 1962 1962 में ऐसी घटना हुआ था, नील वर्टिलेट। बिल्कुल ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। चलो अब इसको रहने देते हैं बुआ, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा।